हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो ज्ञानिकीटा के प्लेटफॉर्म पे चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉनमेटल्स कंप्लीटली ओवर हो चुका है। ऐसे में इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीटली सब करा चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, सबको करना है। आज है सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में से 3 मार्क्स में पूछे। इट मींस सीबीएसई आज 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉनमेटल्स से बहुत अच्छा सेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर में कुछ पॉइंट छोड़ भी दिया होगा तो सारी चीजें इंक्लूड होने, बिकॉज आपको यहां से ये आइडिया मिलेगा कि सीबीएसई ना क्वेश्चन पूछती कैसे है, आप क्वेश्चन में धप्पा करके आंसर दोगे। जिन बच्चों ने सारे लेक्चर फॉलो किए हुए हैं वो ये सेशन करना, उसका ये सेशन लगने वाला है हलवा, बिकॉज कुछ भी नहीं, सब नकली आप आराम से कर पाओगे। और इसकी पीडीएफ ज्ञानिकीटा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ जहां पर सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके सब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यस, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और बच्चे कह रहे हो कि आई वॉन्ट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द सेशन। अगर आप सबका पार्टिसिपेशन रहा तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगने वाले बहुत नकली। सबसे पहला क्या है, एक सब्सटेंस एक्स है, पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में पूछा गया था। एक सब्सटेंस एक्स है जो कि एक ऑक्साइड है मेटल का। इट मींस बच्चे एक्स है, ये जो एक्स है बच्चे ये आपका ऑक्साइड, हिंट दिया हुआ आपसे कि बच्चे ये आपका है ऑक्साइड ऑफ अ मेटल, मतलब मेटल का ऑक्साइड है। सर मेटल का ऑक्साइड है ना, पक्का ये क्या होगा, पक्का बच्चे आपका ये बेसिक इन नेचर होगा। हम पढ़ चुके हैं ज्ञानिकीटा के प्लेटफॉर्म पे कि सारी बेसिक इन नेचर होगा। इस यूज इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री है। आपको हिंट दिया पहचानने के लिए, आपको धप्पा करने के लिए हिंट दिया हुआ है कि सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। चलो कोई बात नहीं पता लगा। आगे, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स। और ये एलिमेंट है, ये जिसका ऑक्साइड है, जो जिस मेटल का ऑक्साइड है वो आपका बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। बोन्स सुनते ही बच्चे याद है कैल्शियम सेंडोज की गोली, सर पक्का ये कैल्शियम है, सर मैं धप्पा कर दिया। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको ना, कुछ आपको हिंट देके उसको पहचानने की कोशिश करवाएगा। तो साफ सफाई यहां पर कोई समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसी बोन सुना कि सर पक्का कैल्शियम, मींस जो आपके पास सब्सटेंस एक्स था जो कि ऑक्साइड ऑफ मेटल है, तो वो क्या सोच कर क्या आपका ये पक्का है कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या सर कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें, कर सी और ओ। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, प्लस का 2 माइनस का 2 सेम कट जाएंगे, क्या बनेगा Ca। कोई दिक्कत है, आपसे लिखा हुआ ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन है कि जब मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से ट्रीट करता हूं तो एक सॉल्यूशन बनता है जो कि रेड को ब्लू कर रहा है। सोच के बोलना बच्चे, अब यहां रेड को ब्लू कर रहा है तो सर मुझे पता है इंडिकेटर अगर रेड को ब्लू कर रहा है इसका मतलब पक्का ही कैसा है, पक्का ये बेसिक इन नेचर है। और होना भी तो चाहिए भैया, होना भी तो चाहिए। क्यों, बिकॉज सर जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर से ट्रीट करते क्या बनता है, आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, मतलब कि सर मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर बन गया मेटल का हाइड्रो, साथ में एनर्जी है। आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई एक्स है, तो एंड में ये तो मैंने समझाने के लिए किया, एक्स बोले कि आपका एक्स आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व हुई मैं लिख देती हूँ कि आपके सामने ये रहा वो केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि आप कुछ हिंट देके उसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप खेलोगे आइस स्पाइस धप्पा कर लोगे, उसके बाद आराम से कर दोगे। तो वही कहता हूं कि सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, बिकॉज आप नोटिस किया यहां पर एसिड बेस एंड सॉल्ट का कंसेप्ट आया, यहां पर बच्चे क्या कहीं ना कहीं चैप्टर थोड़ा कंसेप्ट आया, यहां पर केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1। इट मींस सब इंटरलिंक्ड तो है, कुछ नया नहीं है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में आपका 3 मार्क्स का पूछा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, What do you see when magnesium ribbon is burnt? जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या होगा कि सर मैग्नीशियम रिबन से याद आया, लॉकडाउन का टाइम था, हम सर्च कर रहे थे कौन से क्लास 10th की स्टडी कहां से करें, अचानक से मिल गई ज्ञानिकीटा की वीडियो, बिकॉज क्लास 9th में का बहुत सारे सैंपल आपने देखे होंगे ज्ञानिकीटा के प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए चेक पहले लेक्चर में यही तो था कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, जब बच्चे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है उसके बाद यहां पर एक चाइना डिश ले लो और वहां पर ऐश इकट्ठा होता है, याद है सबको। और ये ऐश जो है सर ये व्हाइट रंग का पाउडर होता है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला हुआ है कि जब मैं मैग्नीशियम को बर्न करूं, अब सोच के बोला बर्न कर रहे हैं, कंबशन टेक प्लेस करेगा तो पक्का वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टेक प्लेस करेगा। जैसे ही कंबशन होगा तुरंत हम फोन करेंगे ऑक्सीजन भैया आ जाओ, तो क्या होगा जिसमें आपका जो है इस प्रोसेस में आपका जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और क्या बन जाता है बच्चे, बनेगा बोलो क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोस्ती कर लेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या बना बच्चे आपका बना MgO। मतलब क्या हुआ कि सर ओवरऑल रिएक्शन देखो Mg प्लस में O2 बच्चे हमारा बन गया MgO। सर रिएक्शन बैलेंस
बैलेंस तो कर देते हैं बच्चे, बोलो क्या यहाँ Mg1 यहाँ 1 यहाँ 2, तो क्या इस तरह आप 2 करो, यहाँ पर 2 करो, तो आपका जो ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन है बच्चे वो है 2Mg प्लस में O2 है, क्या बना 2MgO। आपसे क्या पूछा है, इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिड्यूस है, बहुत सिंपल सी बात है सर, ऑक्सीजन का ऐड होना हाइड्रोजन का जाना, इसी को तो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और बोलो क्या सर यहाँ पक्का ये Mg यहाँ अकेला था, लेकिन जैसे ही मटकते यहाँ पर आया, अच्छा ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिला, मींस आपका Mg बच्चे क्या हुआ है, आपका Mg ऑक्सीडाइज हुआ है, कोई दिक्कत है। इसी के बी पार्ट में था, और ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2011 पूछा गया था। डिफाइन कोरोजन, कोरोजन क्या है सर, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कोरोजन। वैसे इस चैप्टर में से कोरोजन पार्ट को हटा दिया गया है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोरोजन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेटल है बच्चे, होता क्या, ये मेटल है, इसके आसपास सराउंडिंग्स में घूम रहे होते हैं शैतान। कौन घूमते हैं आपका शैतान है। कौन कौन शैतान है कि सर एक तो सबसे बड़ा शैतान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जब का क्या है, तो ये सब आपके शैतान है। तो ये बोलते हैं अय्या मेरे से दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो, तो बेचारा ये ना बहक जाता है और इनसे दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती करने की वजह से इसकी सरफेस जो है धीरे धीरे बेकार होती चली जाती है। बोलते ना गलत संगति कर ली, उसको पता ही था चीजें अच्छी लग रही थी। बोलते ना जब जो ये ना बुरी चीजें स्टार्टिंग में अच्छी लगती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, कोरोजन डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर टू फॉर्म एन ऑक्साइड। इस तरीके से क्या है, कहीं ना कहीं इसकी जो सरफेस है डिग्रेड हो जाती है, होनी भी चाहिए। अगर भैया बुराइयों से दोस्ती करोगे तो दिक्कत होगी ही नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। कहीं ना कहीं आपने घुमा फिरा के बातें बोल दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अब देखो कितना प्यारा स्लाइड, देख रहे हो कितना प्यारा स्लाइड है, बहुत बड़ी स्लाइड है। अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है कि सर कितनी बार करें ये क्वेश्चन, अब हम कितनी बार करें। आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कि सर हमने सुना हुआ है कि जो मेटल की ऑक्साइड है, ज्ञानी कीड़ा ने सुनाया हुआ है हमें कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं बच्चे, ये आपके होते हैं बेसिक इन नेचर है, मतलब ये बेस होते हैं नेचर में, कोई दिक्कत है। सेम बच्चे आपके जो नॉन मेटल है, आपके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बच्चे कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर, कोई दिक्कत है। पर लेकिन बच्चे कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि डुअल नेचर शो करते हैं, मतलब कि ठीक है मेटल के ऑक्साइड आपके बेस तो होते हैं, लेकिन बच्चे बेसिक होने के डुअल नेचर क्या है कि सर एक टाइम पे बेसिक इन नेचर बिहेव करेंगे, एक टाइम पे बेसिक इन नेचर है, और एक टाइम पे बच्चे आपका एसिडिक इन नेचर की तरह बिहेव करते हैं। अब सोच के बोलना, जब बेस की तरह बिहेव कर रहा है सर, मुझे पता है एसिड प्लस में बेस या बेस प्लस में एसिड क्या बनता है बच्चे, आपका बनता है सॉल्ट प्लस में वाटर। ले लो सुंदर सा कलर, क्या बनेगा अच्छा आपका बनेगा, एक सेकंड, आपका बनेगा अच्छा क्या आपका सॉल्ट, क्या बनेगा आपका, ये रहा, कहाँ गया हमारा पेन, अच्छा एक सेकंड बच्चे, ये आपका सॉल्ट दिख रहा है आपको, ओके अच्छा 1 सेकंड, लगता है हमने पेन लेनी पड़ेगी, पेन लेनी चाहिए, एक सेकंड ठीक है, हाँ चलो, और ये रहा, और कलर कौन सा ले लिया हमने, कलर ले लिया हमने बच्चे ब्लैक, ठीक है। तो क्या है अच्छा, तो क्या बच्चे क्या बनेगा आपका, बनेगा कि सर एसिड प्लस में बेस आपका बनता है सॉल्ट प्लस में वाटर। सेम बच्चे बोलो क्या है, बेस प्लस में एसिड क्या बनेगा आपका सॉल्ट प्लस में वाटर है। तो मुझे पता है सर, और इसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो सोच के बोला बेसिक नेचर है तो एसिड से कंबाइन कर जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका बनेगा सॉल्ट प्लस में वाटर। सेम बच्चे जब ये एसिडिक के नेचर है तो सर ये बेस से कंबाइन करे क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस में वाटर है। तो इस तरीके से तो सच ऑक्साइड डेफिनेशन क्या है, सच ऑक्साइड विच शो बोथ द बिहेवियर एसिडिक एज वेल एज बेसिक आर नोन एज व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। और कह रहा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो कौन कौन से, एक तो आपका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और साथ में आपका जिंक का ऑक्साइड। कैसे बना, Al और O ने दोस्ती करी, प्लस का 3 माइनस का 2 बच्चे बन गया आपका Al2O3, सेम बच्चे Zn और O ने दोस्ती करी, प्लस का 2 माइनस का 2 बन गया बच्चे क्या आपका जिंक ऑक्साइड है। अब आपसे कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से समझा के दिखाओ, समझाते हैं। देखो Al2O3 बच्चे मान ले कि बेस की तरह काम कर रहा, तो ये किससे कंबाइन कर रहा आपका HCl के साथ। तो सोच के बोलना, जब बच्चे आपका बेस आपका एसिड से कंबाइन कर क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर निकाल दो, आपने H2O निकाल दिया, बचा क्या, आपने H निकाल दिया, O निकाल, बचा क्या आपका Al और Cl है। Al पॉजिटिव है तो पहले लिखो, और Cl नेगेटिव बाद में लिखो, प्लस का 3 माइनस का 1 क्या बन गया बच्चे, आपका बन गया AlCl3। मतलब क्या है आपकी ये है जब ये बेस की तरह काम कर रहा है। सेम बच्चे जब आपका ये एसिड की तरह काम करेगा, तो बेस उठा लो कोई सा भी, सबसे प्यारा बेस कौन सा, NaOH, और क्या बनेगा सर H2O तो बनेगा। उसके बाद आपके AlNaOH आपका ऑक्सीजन दोस्ती करते हैं और बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, इस तरीके से NaAlO2 से बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरीके से सर इसने हमने दोनों रिएक्शन लिख दिए। बस आपका काम क्या है, इसको फाइनल, इसको चेक है फाइनली बैलेंस करके, इसको फाइनल में बैलेंस करके, बैलेंस करने के बाद जो केमिकल इक्वेशन आएगी उसको आप कमेंट बॉक्स में पुट करके दिखाना, ठीक है। और वो आंसर चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2, मतलब क्या है सर सोडियम ऑक्साइड, बच्चे क्या आपका सर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्वेश्चन आया है आयोनिक कंपाउंड से, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे पता कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करेगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, वही बनाना है बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स है। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और सेकंड पार्ट है बी और सी है। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट है, देखो चेक है Na2, बच्चे क्या आपका Na, मुझे पता कि सर Na का एटॉमिक नंबर होता है आपका 281, कैसे सोडियम, बच्चे क्या यार ट्रिक याद है, ट्रिक भूले तो नहीं हो आप, सोडियम, बच्चे क्या आपका सोडियम, सोडियम से क्या याद रखो, सोडियम से सोडा, सोडियम से सोडा, जो नए सुन लो, सोडियम से ध्यान रखो सोडा। आप दुकान पे गए मेरे साथ, आपने बोला कि दुकानदार भैया आज मेरे साथ ज्ञानी कीटा के सर आए हैं तो एक सोडा उनके लिए कर दो, एक सोडा मेरे लिए कर दो। तो यहां से क्या याद कर लिया कि सर सोडियम का सोडा, सोडा से एक मेरे सर के लिए, एक मेरे लिए, तो यहां से हो गया। अच्छे बोलो क्या है, यहां से सोडियम का एटॉमिक 11 है। तो कहीं ना कहीं सोडियम में अच्छा होता क्या है, मैंने कहा था कि जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 डोनेट करते हैं तो ये डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा Na प्लस, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, मीन से बन जाएगा 2A10 है। अगर 2A, ठीक है, अगर Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 11, बट Na प्लस जो कि सोडियम का कैटायन है, सोडियम के कैटायन के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा था अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। सेम बच्चे आपका 2 Na है तो क्या आपका Na फिर से कोई करेगा, Na आपका बनेगा Na प्लस, प्लस में इलेक्ट्रॉन, सेम बच्चे क्या 281, क्यों, बिकॉज 2 है, ठीक है, और आपका ये 28 है, ठीक है 28 है। अब ध्यान दो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक 8 होता है, कोई दिक्कत है, बांटो 2 और 6, इट मींस सर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक सोडियम 1 देगा, एक सोडियम 1 देगा, दोनों दोस्ती कर लेंगे तो हो गया। देखो देखो Na, और जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओ ना, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही उठा के लाना, हमेशा वैलेंस को ही उठा के लाना। तो Na और ये आपका Na है, अच्छा आपका ये आपका ऑक्सीजन है, Na के पास 1 वैलेंस है, इसके पास 1 है। जब भी ट्रांसफर दिखाओ वैलेंस ही काम आते हैं, और ऑक्सीजन को दिखाओ क्रॉस 1 2 3 4 5 6, इसे पूरे करने 8, तो यहां से 1 आया इधर और सेम यहां से 1 आया इधर है, तो क्या होगा इससे आपके Na जो है प्लस बन जाएंगे, पर है कितने आपके 2 है, और ऑक्सीजन जो बदतमीज है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8 है, इस तरीके से बन जाएगा 2 माइनस है, तो ये प्लस और माइनस है और दोनों दोस्ती कर ली। जो दोस्ती की इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज जब भी ट्रांसफर ऑफ टेक प्लेस, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है, ट्रांसफर टेक प्लेस करता है, और इस तरीके जो बॉन्ड ये दोस्ती होती है इसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड है। और बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। यस माय बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर एक तो आपका Na प्लस का कैटायन है और इसका O2 माइनस है। पूछा था कि इसके अंदर कौन कौन से छुपे पड़े, तप्पा करके बता दो। अब सेकंड है कि आयोनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होता है, बिकॉज देखो ये आपका Na प्लस है, आपका Na प्लस बना, सही बच्चा बोल के आपका ये O2 माइनस बना, तो सोच के बोला प्लस माइनस अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट मींस आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स और अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस है। देन पता होना चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे मोल्टन स्टेट में आता है, सर मोल्टन स्टेट क्या होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म को, जो सेमी सॉलिड फॉर्म को बोलते हैं मोल्टन फॉर्म, उसमें कर दिया। क्यों, जब सॉलिड फॉर्म थी तो उस समय चार्ज ना बहुत पास थे तो बच्चे मूव नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही मोल्टन पे आया तो चार्ज थोड़े दूर हो गए हैं, इसकी वजह से मूव कर पाते हैं, फ्रीडम आ जाती है। पहले फ्रीडम नहीं थी, अब फ्रीडम मिल गई है। तो हाउ इज इट दैट आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जैसे ही मोल्टन पे आते हैं कर जाते हैं। तो क्या है कि सर जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल नहीं होता, और मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, हेंस आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। इसी वजह से और मोल्टन पे आजादी मिल जाती है। चार्ज कैसे हो जाते हैं, मोबाइल, ये वो वाला मोबाइल नहीं है महंगा वाला, ये महंगा मोबाइल नहीं है, मोबाइल मैंने क्या है कि सर मूव कर सकते हैं, मोबाइल होते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 के जो कि 2012 पूछा गया था, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सामने। सर सिंपल क्वेश्चन है, वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सर अभी तो करवाया था, और इनमें से कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सुन लो चेक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, वैसे लिखी हुई है, एन ऑक्साइड जो कि आपका एसिड और बेस दोनों से कंबाइन करके सॉल्ट प्लस वाटर मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और इनमें से कौन से आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है आपको छांटना है।
छाटो छाटो रे साजना, बोलो क्या है, छाटो छाटो रे साजना एम्फोटेरिक ऑक्साइड छाटना, और इसका आंसर एक कटोरी में भर के कहां पुट करोगे, कमेंट बॉक्स में। अब सेकंड क्वेश्चन अच्छा है कि मुझे पता कि जब जब बच्चे हम मेटल को एसिड से लपेटते हैं, मेटल को एसिड से लपेटते हैं सर, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बन जाता है। लेकिन जब मैं यही नॉन मेटल के साथ करता हूं, जब बच्चे मैं यही नॉन मेटल के साथ करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि सर मेरे पास हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाता। अब ये क्यों हो रहा है कि why is it non metals do not displace hydrogen from dilute acid से? बहुत सिंपल सी बात है, सोच के बोलना। जब भी किसी एसिड को आपने ढाला, जब भी किसी एसिड को आप कराओगे मेटल से, तो होता क्या अच्छे, मुझे पता कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जो आपका एसिड है, एसिड टूट के बनता है H+, मानो सपोज HCl है ना, HCl मानो HCl है, सोच के बोलना ये टूट के H+ और Cl- बनेगा। सोच के बताओ, मुझे H2 बाहर निकालना है, मतलब क्या कि जब तक H+ के पास इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं करेंगे, तो क्या H2 बनेगा, नहीं ना। मतलब पक्का इस H+ को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। इस H+ को जब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये कंबाइन करके H2 बनेगा ही नहीं है। अब सोच के बोलो, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बदतमीज होते हैं सर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये तो खुद मांगते हैं। तो सोच के बोलना, क्या H+ को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? अगर H+ को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा तो H2 गैस कहां बनेगा? तो सिंपल सी बात है सर, मेटल्स बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द H+ साइन टू फॉर्म H2 गैस है। लेकिन नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो H+ को दे ही नहीं पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नेचर, सो दे टाइम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से क्या है, वो लेस रिएक्टिव भी होते हैं और आपका जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सामने। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ टिपिकल मेटल, कोई एक टिपिकल मेटल ले लो और एक कोई टिपिकल नॉन मेटल है, और फिर करो कंपैरिजन। ये तराजू ले लो, तराजू यहाँ पर ये यहाँ पर, और कंपैरिजन करते जाओ। पहला क्या कह रहा है कि ओके मैं क्या चाह, यहाँ पर लिखा है कि ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर है नेचर ऑफ ऑक्साइड की मतलब कि अगर आप एक टिपिकल मेटल लोगे, मिसप्रिंट है, अगर टिपिकल मेटल लोगे तो उसका जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है, और एक टिपिकल नॉन मेटल लोगे तो उसका क्या, आपने ले लिया सोडियम का सिंबल Na एक मेटल है, मुझे पता कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर फॉर्म बेसिक ऑक्साइड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, वो अलग बात है, ठीक है। सेम मुझे कार्बन एक नॉन मेटल है, और जब कार्बन आपका ऑक्साइड बनाएगा तो कैसे होते हैं, आपके वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और सेम मुझे कंडक्टिविटी के बेस में, कंडक्टिविटी कैसे कि इसी प्रॉपर्टी जैसे रेसिस्टिविटी होती है ना, ऐसे कंडक्टिविटी है। तो कॉपर एक मेटल है, और मुझे पता कि सर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सल्फर है, सल्फर का 286, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर 286 है, तो ये नॉन मेटल है, और आपके जो है ये कहीं ना कहीं बैड कनेक्टर होते हैं। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट, यस बच्चे, यस ग्रेफाइट होता है, तो एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, एक्सेप्शन तो अलग चीज है ना, जगह है। और लास्ट में क्या, नेम और नॉन मेटल जो कि लचरस है, इसका आंसर ऐसा कौन सा नॉन मेटल है। इतना प्यारा क्वेश्चन आपके होते मैं देखता बिल्कुल नहीं, मुझे पाप चढ़ेगा। तो क्या ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लचरस है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सेम ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, इन दोनों के आंसर आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कमेंट बॉक्स भरा भरा लगना चाहिए कि ज्ञानी कीड़ा के बच्चे स्टडी कर रहे हैं। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक मेटल और एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, इसका आंसर मैंने देखा बिकॉज जस्ट अभी पूछा है। सेम अच्छी एक मेटल जो कि सॉफ्ट है, बहुत सिंपल सी बात है सर, ले लो कोई सा भी आपका LiNa के, लिनाक्ट्रिक है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इतने सॉफ्ट होते हैं कि चक्कू से भी कट हो जाते हैं। सेम अच्छी एक ऐसा नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो बहुत हार्ड है सर, ऑब्वियस सी बात है डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। आप बोल सकते हो डायमंड है, और ध्यान रखना डायमंड बहुत ही क्या होता है, और डायमंड जो है ये कार्बन का ही फॉर्म है, डायमंड क्या कार्बन का ही फॉर्म है, दिखने में चमकदार है, इसके अंदर जाओगे ना तो वो कार्बन ही, ठीक है, ठीक है। और एक ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और एक ऐसा नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ठीक है, इसको जो सी क्वेश्चन, जो सी पार्ट है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, सर ऑब्वियस ही बात है गैलियम, चाहे वो क्या है, गैलियम और सेशियम बोलते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम होता है कि अगर आप इसे हाथ में रखोगे ना, हाथ में, तो हाथ की गर्मी लेके ही मेल्ट होने चालू होते हैं। गैलियम और आपका सेशियम है। आपसे मेरा क्वेश्चन है, गैलियम का सिंबल क्या होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। सेशियम का सिंबल क्या होता है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दोगे। और एक ऐसा नॉन मेटल का एग्जांपल दो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा हो सकता है। वैसे आप ले लो क्या, सिलिकन ले इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिलिकन या फिर आप जो मर्जी आपका जो है, वैसे सिलिकन मेटलॉइड के अंदर कई बार नॉन मेटल बिहेव करते हैं मेटलॉइड के, तो आप जो है ऐसा कौन सा नॉन मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है सर बहुत सिंपल है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखता है? बिकॉज कि सर खुला बाहर छोड़ोगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा, पानी में डालोगे तो आपका जो H2 से कंबाइन कर देगा, तो कहां रखे, इसीलिए केरोसिन ऑयल में डिबो के रखा जाता है। सोडियम आपका रिएक्ट करता है बहुत विग्रेसली किससे? ऑक्सीजन से, एंड इट कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन ओपन है, और एक्सीडेंटल फायर को, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको केरोसिन ऑयल में डिबो के रखा जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। सेकंड कह रहा है कि आयरन जो कि मोस्ट वाइडली बहुत जगह यूज होने वाला मेटल है, कभी भी इसको प्योर स्टेट में यूज नहीं करते, तो ध्यान रखना आयरन बच्चे प्योर स्टेट में बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसका यूज नहीं किया जाता। सॉफ्ट होगा बहुत इजीली बेंड हो जाते हैं, तो हमें काम नहीं चलेगा। तो आयरन इज अ सॉफ्ट मेटल, इट इज, तो कहीं ना कहीं आयरन को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके जो यूज किया था इसे बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एलॉइंग। क्या बोलते हैं आपका? एलॉइंग, ठीक है। तो इट इज एलॉयड विद अदर एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट यूजेस है। थर्ड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होता। मुझे पता है कि जब मैं मेटल को एसिड से लपेटता हूं, मेटल को एसिड से क्या बनता है? आपका बनता है सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस है। लेकिन एक बदमाश है, एक बदमाश अपनी एट में रहता है, वो कौन सा? आपका HNO3। HNO3 क्या आपका? ये नाइट्रिक एसिड है। क्या बोलते हैं कि भैया अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज लाओगे, मैग्नीशियम और मैग्नीज लाओगे तो मैं हाइड्रोजन दे दूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई और आएगा ना, उसकी दुश्मनी होती है। क्यों? बिकॉज बच्चे देखो क्या है, तो दिस इज बिकॉज HNO3 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या देखो क्या है, बहुत सिंपल बात है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन दे देते हैं, ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। तो जो होता क्या है, जब मेटल को आप HNO3 से लपेटोगे तो आपका H2 बनता है, ऐसी बात नहीं हाइड्रोजन बनता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, तो ये इसको क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन देके बेचारे को H2O में कन्वर्ट कर देते हो, और इसकी गंदी नसीब है कि इसका जो है आप H2 नहीं बनता। लेकिन एक्सेप्शन है, मैग्नीज और मैग्नीशियम दे देते हैं, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग है। तो मेन रीजन यही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, डिस्क्राइब हाउ सोडियम एंड क्लोराइन फॉर, कैसे बच्चे सोडियम और जो है क्लोरीन कैसे दोस्ती करेंगे? दोस्ती करवानी है, अच्छी बात है, ठीक है। तो 281 सर ऑब्वियस ही बात है, 287 सर बहुत सिंपल है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो कहीं ना कहीं दोस्ती करेंगे। तो Na क्या है सर? एक को उठा लो, ये आपका इस तरीके से, सॉरी डॉट से दिखाओ, डॉट से, सेम Cl है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब ध्यान दो जी, Na क्या करेगा? Na जो है सर एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, किसके लिए? किसके नाम कर देगा? तेरे नाम कर दिया। किसके नाम कर दिया? आपका जो है Cl के नाम है। सेम बच्ची जो Cl क्या करेगा? Cl इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- बन जाएगा। जब Na खोएगा तो पहले था 281 और अब जो होगा 28 है, पर लेकिन ये था 287 बदतमीज, और ये 288 है, दोनों ही खुश। पहले ये भी नाराज था, ये भी अकेले नाराज था, ये भी अकेले नाराज था। अब जैसी दोस्ती हो गई, दोनों के चेहरे में क्या आ गई? लाली है, और लाली का नाम है। और लाली क्यों है? बिकॉज इन दोनों बना लिया क्या? इन्होंने बना लिया आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बना लिया, और आपका जो है अब इस तरीके से ट्रांसफर टेक करेगा, और Na और Cl, Na जो है प्लस बन जाएगा बच्चे, और Cl जो है माइनस बन जाएगा। कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। कितना सिंपल है सर। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सर कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्डिंग है। रिश्ता तेरा मेरा बहुत बढ़िया आयोनिक बॉन्डिंग इस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज प्लस माइनस अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की वजह से। अब आज का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है कि आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टेट 2 प्रॉपर्टी। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कह रहा ऐसी 2 प्रॉपर्टी बताओ जिसकी वजह से इन मेटल को यूज किया जाता, किसके लिए? और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 पूछा गया था। कॉपर एंड एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स है। सोच के बोला कॉपर जो Cu और Al, इन दोनों की बैलेंसी आप मुझे कमेंट बॉक्स में, इन दोनों की बैलेंसी कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है? ठीक है, तो कह रहा दोनों को इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए क्यों या पहले तो क्या है, पहली बात क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अच्छे बोलो क्या आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है। दूसरी बात क्या है सर, ये डक्टाइल होते हैं। बोलो क्या? डक्टिलिटी की वजह से, बिकॉज मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर डक्टाइल इन नेचर, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो इस वजह से आपका जो कॉपर एल्यूमिनियम का सवाल करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर, इट मींस गोल्ड आपका Au, आपका बोलो क्या Pt, और आपका जो सिल्वर है इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के लिए क्यों करते हैं? सर बहुत सिंपल सी बात है, पहली बात तो लस्ट्रस होते हैं, पहली बात तो ये लस्ट्रस होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, दूसरी बात सर इनकी जो है रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। सर रिएक्टिविटी से क्या मतलब?
रिएक्टिविटी से क्या मतलब सर बहुत बच्चे देखो बहुत, और क्या, और बच्चे ये मेलिबिलिटी होते हैं आपके जो है मेलिबिलिटी, क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि वो बीट होकर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए और आपको कुछ ना कुछ नया शेप बन जाए। और आप डक्टिलिटी बोलते हो, आप जो है डक्टिलिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज कान की बाली बनाने के लिए आप जो डक्टाइल होने जरूरी है, डक्टिलिटी इस तरीके से ऑब्जेक्ट है। अब सोच के बोला लो रिएक्टिविटी मतलब क्या है, आप क्या चाहते हो, ये इतने महंगे हैं, इंसान इतनी मुश्किल से एफोर्ड कर पाता है, तो सोच के बोला अगर मान लो अगर इनको, मैंने कहा था ना कि ये जो मेटल के आसपास कौन घूम रहे हैं, बदमाश, कौन घूम रहे हैं बदमाश, ऑक्सीजन घूम रहा है, वाटर वेपर घूम रहा है, आपका जो है CO2 घूम रहा है, तो ये अगर इतने महंगे हैं, अगर ये इनसे दोस्ती कर ले, बदतमीज अगर इनसे दोस्ती कर ले तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये खराब हो जाएंगे। तो सर इसीलिए कोरोजन से बचाने के लिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और इनसे दोस्ती नहीं करती, दोस्ती करेंगे भी ना बहुत लंबे समय बात करते हो। इस तरीके से हमने खत्म किए। बोलो क्या सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे थे। अब आपके मन में डाउट आया होगा सर इतने कम क्वेश्चन थे। बच्चे देखो इस चैप्टर का जो है कोरोजन पार्ट और मेटलर्जी पार्ट सीबीएसई ने कर दिया बब्बाई। सीबीएसई ने बोला कि भैया 30% हमने रिडक्शन कर दिया है। इसका मतलब क्या, बाकी क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन वो यहां से पूछे गए थे, इसलिए डिस्कस नहीं किए। भाई खत्म हुआ। बाकी इसकी जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन्होंने ज्ञानी कीड़ा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी देखो कितनी सिंपल सी बात है, 4 लेक्चर। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, सोच के बोला क्या इस चैप्टर में से कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को लगा, जिन्होंने सब लेक्चर कंप्लीट किए हैं, मेरे ख्याल से इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी बच्चे बहुत मजा आया, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत एनर्जी सेशन खत्म किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है, मुझे पता है आप सब नई चैप्टर का वेट कर, लेकिन जो इसका नेक्स्ट सेशन लूंगा, सीबीएसई ने कौन से क्वेश्चन 2020 में पूछे हैं, साथ में बच्चे क्या है 1 मार्क्स प्लस में 5 मार्क्स रह गए हैं। तो मुझे टाइम दो, ये सेशन खत्म होने का मैं नए चैप्टर को बड़े ही धूम तरीके से स्टार्ट करूंगा। और सुन लो ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म में चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 भी खत्म होने वाला है, चैप्टर 6 खत्म, चैप्टर नंबर 10 खत्म, चैप्टर 12 है। तो जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया प्लीज कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ड्यूरेशन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे हरे कृष्णा।